चलिए मित्रों, अब आपको पता ही होगा कि हम किसके बारे में बात करने वाले हैं। सुधा मूर्ति। कक्षा 10 में सुधा मूर्ति के ऊपर एक संकलित किया हुआ पाठ आ रहा है। ये संकलित अर्थात उसके बारे में सारी इंफॉर्मेशन कहीं से एक एक करके संकलित की गई है, उसका संकलन किया गया है। अब ये पाठ क्यों आ रहा है हमें भी पता चल जाएगा। चलिए कुछ एक साल पहले की बात करते हैं। क्या मित्रों आपको याद है कि पिछले साल गुजराती में एक पाठ आता था जो सुधा मूर्ति के ऊपर आधारित था? आपको याद है उस पाठ का नाम? 100 ટચનું સોનું। સાચી વાત છે ધાર્મિકભાઈ। એ પાઠની અંદર 100 ટચનું સોનું કોને કહેવામાં આવ્યું હતું? भणकर ने। ठीक है, तो उस गुजराती के क्लास में भी हमने बहुत सारी इंफॉर्मेशन सुधा मूर्ति के बारे में जान ली थी। अब सुधा मूर्ति एक एक करके किस तरह से आगे बढ़े हैं उसकी भी बात जाननी है। ये पाठ खास तौर पर उन लड़कियों के लिए है जो इस समय बहुत सारी असुविधाओं का सामना कर रही है और उनको छोटी मोटी बातें बहुत ज़्यादा लग रही है कि भाई मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है। पर सुधा मूर्ति किस तरह से जीवन में आगे बढ़ी है उसका उत्तम उदाहरण यहाँ पर उनके संकलन द्वारा दिया गया है। उसके लेखक सुधा मूर्ति नहीं है, सुधा मूर्ति के ऊपर पाठ बनाया गया है ये। ठीक है, ये पाठ सुधा मूर्ति के ऊपर बनाया गया है, सुधा मूर्ति उसके लेखक नहीं है। और किस तरह से वो सुधा मूर्ति धीरे धीरे आगे जीवन में बढ़े उसकी बात है। ठीक है, तो ये हम पढ़ना शुरू करते हैं। इसके बारे में अब आपको भाई कोई लेखक परिचय तो है नहीं, तो आपको क्या करना है, आपको इस पाठ में, और ऐसा भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि सुधा मूर्ति का परिचय दीजिए, तो आप मित्रों इसमें इस पाठ में दिया गया है ना उसके अनुसार ही उनका परिचय देना। चलिए अब हम आ जाते हैं फिर से हमारे इस भावार्थ के ऊपर। जिनके पास पुस्तक हो वो रेज ऑन हैंड करें तो उनको हम पढ़ाने के लिए कह दे। धार्मिक एक ही बच्चा है, युवराज 2। चलो ठीक है, तो शुरुआत करते हैं धार्मिक से, उसके बाद युवराज, ये तीसरा नंबर कौन है? मेहतादेव, नौशीन, प्राची। ये सब बच्चों याद रखना, आप एक एक करके पढ़ेंगे। ठीक है, पहले धार्मिक, युवराज, नौशीन, मेहतादेव, रितिका। ठीक है, चलो अच्छा है। तो अब हम पढ़ने की शुरुआत करते हैं इसका भावार्थ। ठीक है, चलो धार्मिक पढ़ना शुरू करो बच्चा। हम्म हम्म बहुत खूब। अब आप समझ ही गए होंगे कि इस पाठ में क्या कहा गया है। महिलाओं के लिए प्रेरणा मूर्ति कहा गया है। और दूसरी बात कि भाई स्त्रियां, महिलाएं हर एक क्षेत्र में आगे बढ़ सकती है और हर क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए समाज की ओर से किसी भी तरह का जाति भेद और लिंग भेद ना किया जाए। तो यहाँ पर उन्होंने अपने जीवन के कुछ अनुभव दिए हैं, उसे हमें देखना है कि क्या हुआ था। देखते हैं, चलो युवराज अब इस पाठ को पढ़ना शुरू करो। हाँ। हम्म 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 बस यहाँ तक। बस 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 बस, अब धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। हाँ, चलिए कौन से साल की बात है? तो कि अप्रैल 1974, 1974 की अप्रैल की बात है। ठीक है, कौन से शहर की बात? तो कि बेंगलुरु।
बेंगलोर में यह बात हुई थी 1974 में। भारतीय विज्ञान संस्थान के परिसर में गुलमोहर की मतलब कि वहाँ की वो बाहर का विस्तार उसकी बात कर रहे हैं कि बड़े बड़े पेड़ हैं और गुलमोहर के पेड़ हैं और वो वृक्ष लाल रंग के फूलों से लदे हुए थे। कंप्यूटर विज्ञान अंडरलाइन करो। कंप्यूटर विज्ञान मैं प्रश्न पूछ सकता हूँ कि सुधा मूर्ति ने अपनी पढ़ाई किस क्षेत्र में की थी, तो कंप्यूटर विज्ञान। ठीक है, सुनाई देती है ना आवाज? ओके, प्रश्न क्या आया कि भाई पहला प्रश्न ये बनता है कि सुधा मूर्ति ने अपनी पढ़ाई किस क्षेत्र में की थी, तो यहाँ पर है कंप्यूटर विज्ञान। कंप्यूटर विज्ञान की कक्षा समाप्त कर एक छात्रा अर्थात कौन, विद्यार्थी या विद्यार्थिनी? उत्तर दीजिए। विद्यार्थिनी। हाँ विद्यार्थिनी, चलो अच्छा है बच्चों, आप सभी उत्तर दे रहे हैं। चलिए अब हमारा आगे बढ़ते हैं। हॉस्टल की ओर जा रही थी, उसकी दृष्टि नोटिस बोर्ड पर लगे एक विज्ञापन पर पड़ी। मैं किसी से प्रश्न पूछूं, ये बहुत बार आ चुका है। वैदिक, वैदिक पराशर उत्तर दीजिए। वैदिक, वैदिक, इसीलिए आपको यहाँ रहना जरूरी है। बहुत सारे बच्चे ऐसे यहाँ ऑनलाइन तो आते हैं, उसके बाद रिप्लाई नहीं देते। नहीं होना चाहिए, हमारा लाइव क्लास होना चाहिए। किसी भी पूछे उत्तर आने चाहिए। चलो किसी और से पूछते हैं, है ना। प्रीत मायानी, प्रीत भाई उत्तर दीजिए। प्रीत, प्रीत, ये भी नहीं है। चलो स्मित, वेरी गुड। बच्चा यहाँ पर शब्द आया कि नोटिस बोर्ड पर लगे एक विज्ञापन पर पढ़ी। क्या विज्ञापन? विज्ञापन अर्थात क्या? हाँ, नोटिस तो है ही, लेकिन उसके ऊपर एक विज्ञापन मतलब के एडवर्टाइजमेंट, एडवर्टाइजमेंट था। कोई गुजराती में कहे तो कुछ जाहिरात थी, ऐसा कुछ था। ठीक है, चलो अब वो जाहिरात क्या थी ये सब हमें आगे पढ़ना है, किसी और को कहते हैं। ठीक है, चले तीसरा नाम मेहता देव का था, वहां से पढ़ना शुरू करो। मेहता देव, हाँ पढ़ना शुरू करो यहाँ से। यह विज्ञापन प्रसिद्ध ऑटोमोबाइल कंपनी टेल्को, हम्म, बस बहुत खूब। चलो अब हमने देख लिया, एक दूसरा प्रश्न बनता है। ठीक है, तो प्रसिद्ध विज्ञापन किस कंपनी का था? वो विज्ञापन था जो सुधा मूर्ति ने पढ़ा, वो किस कंपनी का विज्ञापन था? उत्तर वही, ओके, टेल्को, टाटा कंपनी का वो विज्ञापन था। वो विज्ञापन किसके लिए था? डॉक्टरों के लिए था, ड्राइवरों के लिए था, इंजीनियरों के लिए था, या टीचरों के लिए था? इंजीनियरों के। तो दो प्रश्न बनते हैं यहाँ पर। ठीक है, और एक तीसरा प्रश्न बनता है कि उनको इंजीनियरिंग की तो जरूरत थी ही, लेकिन उसमें छोटे अक्षरों से एक बात लिखी गई थी, वो क्या? मैं किसी और को पूछता हूँ। सोजित्रा उत्सव, सोजित्रा उत्सव। अच्छा ठीक है, चलो जाने देते हैं। सन पातरिया, सन, हो आप पर आपको सुनाई देता है ना? ठीक है, चलो कोई बात नहीं, हम उसकी चर्चा करते हैं, आप ध्यान रखिए। प्राची बहन, क्या आपको उसका उत्तर पता है कि उस विज्ञापन में एक ऐसी बात की गई थी जो बहुत ही अंतिम पंक्ति में क्या बात कही गई थी? नहीं पता? चलो देखते हैं, यहाँ तीन रिव्यूर हैं, तो बोलो ने। हाँ, तो उस विज्ञापन में ये सारी बातें की गई थी कि भाई हमें परिश्रमी और
योग्य इंजीनियरिंग की जरूरत है, इंजीनियरों की जरूरत है, लेकिन टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई कि महिला आवेदन पत्र न भेजे, ये तो गलत बात हुई। अब देखो, आजकल बहुत सारी महिलाएं, बहुत सारी लड़कियां इंजीनियरिंग में प्रवेश लेती है, पढ़ती है, आगे बढ़ती है। अब इतना सब कुछ पढ़ने के बाद उनके लिए ये कंपनी मना कर दे कि भाई नहीं, हमें नौकरी के लिए इन स्त्रियों की जरूरत नहीं है, तो कैसा होगा। तो यहाँ पर भी कुछ ऐसा हुआ कि टाटा कंपनी की ओर से इंजीनियर के लिए ये नौकरी के लिए यह इश्तिहार था, लेकिन उसमें ऐसा लिखा था कि महिला उम्मीदवार आवेदन न भेजे। ठीक है, समझ में आ गया वैदिक? वैदिक, मैं कभी भी नाम बोलूं आपको याद रहना चाहिए कि आपको बोलना है। चलिए, रीतिका पता चल गया आपको? ओके, चलो ठीक है। तो आपने ये यहाँ तक एक पैराग्राफ में हमने ये बात जान ली कि भाई बेंगलुरु की बात है, सन 1974 की बात है। कंप्यूटर विज्ञान की क्लास खत्म करके एक लड़की अपने हॉस्टल की ओर जा रही थी और उसने वहां पर नोटिस बोर्ड पर पड़े एक विज्ञापन की ओर उसका उसका ध्यान गया, और वो विज्ञापन था प्रसिद्ध ऑटोमोबाइल कंपनी टेल्को टाटा कंपनी की ओर से नौकरी इच्छुक विद्यार्थियों के लिए था। ठीक है, कंपनी को योग्य और परिश्रमी इंजीनियरों की आवश्यकता थी। चौंकाने वाली बात यह थी कि छोटे अक्षरों में लिखा था कि महिला उम्मीदवार आवेदन न भेजे। आवेदन का अर्थ क्या होगा, किसी एक से पूछे हम? ध्रुव पटेल, ध्रुव पटेल, ध्रुव। चलो ठीक है, झंकार उत्तर बताओ। क्या? आवेदन, यहां पर हम रिक्वेस्ट नहीं करेंगे, एप्लीकेशन, गुजराती में अर्जी। ओके, पता चला? ओके, आवेदन का अर्थ है एप्लीकेशन, अर्जी गुजराती में। चलो, इसकी कर्तुवाचक संज्ञा क्या होगी, किसी और को पूछ लेते हैं। ढोला विधि, आवेदन की कर्तुवाचक संज्ञा क्या होगी? आवेदन, आवेदन, आवेदन करने वाला क्या होगा? ढोला विधि। ठीक है, देव झाविया, देव। हाँ बच्चा, क्या हो गया उसकी कर्तुवाचक संज्ञा? आवेदन, आवेदन देने वाला ना। ये तो मैंने विस्तार कर दिया, हमें एक ही शब्द लिखना है इसके लिए। तो उसका उत्तर होगा, किसी और को पता है? पूछ लेते हैं। हाँ, नौशीन मुल्तानी, उत्तर बताइए क्या होगा आवेदन का? आवेदक, सुना देव? हाँ, आवेदक। ज्यादातर हम 90% ले सकते हैं कि आखिर में क आएगा, और इसके लिए हमने वैकेशन में उसके ऊपर हमने बहुत अच्छा कार्य किया था। आप सभी ने मुझे उत्तर लिखकर दिए थे। ठीक है, तो ये वो फिर से पढ़ लेना, क्योंकि ये 2 मार्क या 1 मार्क के प्रश्न आने वाले हैं परीक्षा में। चलो और आगे बढ़ते हैं। नुसानी नौशीन, आगे पढ़ना शुरू करो, दूसरा पैराग्राफ। ठीक है, अब यहाँ पर बात आती है कि उस छात्रा ने जो देखा वो बात उसको पची नहीं। कौन सी पची नहीं? कि वही स्त्री पुरुष में इतना भेदभाव, स्त्री भी एक साथ पढ़ती है, पुरुष भी एक साथ पढ़ता है, दोनों एक साथ एक ही कक्षा में पढ़ते हैं। तो अगर नौकरी की बात आए तो सिर्फ पुरुषों को लिया जाए, स्त्रियों को क्यों ना लिया जाए? ये बात उसके मन में एक्सेप्टेबल होती नहीं है। वो उस बात को, उसको, उस लड़की को ये बात हजम होती नहीं है, मतलब कि वो उसका विरोध करना चाहती थी। ये बात हुई।
लेकिन अब उस लड़की के बारे में कहते हैं कि उस लड़की को उस नौकरी की कोई आवश्यकता नहीं थी, वो तो विदेश जाकर और अपनी उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहती थी और उसके लिए छात्रवृत्ति, वहाँ पर रिसर्च संशोधन और वो सारी बातें पहले से तय हो चुकी थी। फिर भी वे लड़की अब आगे क्या करने वाली है वे हमें देखना है। ठीक है, यहाँ पर दो शब्द आते हैं, स्नातकोत्तर संधि होती है, लिख लीजिए। यहाँ पर मैं फिर से आपको वो जूम करके बताता हूँ, ये शब्द स्नातकोत्तर, स्नातक प्लस उत्तर। ठीक है, लिख लिया आपने। संधि होती है स्नातक प्लस उत्तर, इसका अर्थ है पोस्ट ग्रेजुएशन। ठीक है, चलिए और आगे बढ़ते हैं। फिर दूसरा अर्थ आया है यहाँ पर छात्रवृत्ति। ये इसका अर्थ किसी को पूछना है मुझे? छात्रवृत्ति, हाँ बोरोड जस बताइए, छात्रवृत्ति का अर्थ क्या होगा? स्कॉलरशिप। अब शब्द समूह के लिए भी ये पूछा जाएगा तो क्या होगा उसका अर्थ, ये किसी को बताना है। ठीक है, देखते हैं, रेज योर हैंड करें, उनको कहूं नो राइज। चलो जल्दी जल्दी, झंकार बहन उत्तर दीजिए। हाँ, छात्रों को पढ़ने के लिए, पढ़ना शब्द अवश्य लिखना, छात्रों को पढ़ने के लिए दी जाने वाली आर्थिक सहाय, आर्थिक सहाय, डेट्स कॉल छात्रवृत्ति इन इंग्लिश स्कॉलरशिप। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जिनको पढ़ना है वो रेज योर हैंड करें। मैंने तो नाम भूल, हाँ प्राची, आपका नाम था, पढ़ना शुरू करो नए पैराग्राफ से। हाँ, हम्म, डटकर करेगी। अब चलो जान लेते हैं, है ना, क्या कहा गया है उसके बारे में। तो वो अपनी कक्षा में पढ़ने, हाँ बोलो। स्नातक प्लस उत्तर, स्नातक प्लस उत्तर, उसका अर्थ होता है पोस्ट ग्रेजुएशन। स्नातक अर्थात ग्रेजुएशन और स्नातकोत्तर पोस्ट ग्रेजुएशन। ठीक है, चलिए अब देखते हैं उस लड़की के बारे में, वो लड़की कौन है, कैसी है, उसके बारे में। तो अब देखते हैं, वह अपनी कक्षा में हमेशा प्रथम स्थान पाती आई थी और कंप्यूटर विज्ञान की कक्षा में पुरुष सहपाठियों में वह अकेली लड़की थी। ये दूसरी बात, ये दूसरी बात, वह पुरुष सहपाठी, सहपाठी शब्द का अर्थ क्या होगा? सहपाठी, बोलो किसी और के, चलो ठीक है, साथ में पढ़ने वाला, इन इंग्लिश क्लासमेट। तो क्लासमेट थे और वो भी सभी कैसे थे? मेल थे, पुरुष थे, लड़के थे, और उसमें सिर्फ एक ही लड़की थी जो पढ़ती थी और वो भी एक लड़की थी और पहला नंबर लेकर जाती थी। अब देखो लड़कियों, आपके साथ तो कितनी सारी लड़कियां हैं। हमारे क्लासमेट की बात करें अभी की, चलो मैं अभी पार्टिसिपेट देखता हूँ, तो इनमें बहुत सारी, ये झंकार है ना, विधि, मेघा, नौशीन, प्राची, रितिका, हैंसी, कई सारी लड़कियां हमारे इस क्लास में पढ़ रही है। तो देखो, तो वहां पर तो वो इतने सारे पुरुषों के बीच सिर्फ एक लड़की पढ़ने वाली थी, फिर भी वो अपना दबदबा बनाए रखती है क्योंकि वो मेहनती थी, परिश्रमी थी। ठीक है, अब उस लड़की के बारे में, और उस लड़की के बारे में पढ़ते हैं, है ना। चलिए ये बंद कर दो आप, वरना मुझे सेटिंग चेंज करना पड़ेगा आपके लिए, फिर आपका नाम आएगा सबके सामने कि ये वहां से ऐसा कर रहे हैं। चलिए आगे, हाँ सुनो, वो उस लड़की, नहीं उसे तो कुछ करना ही होगा, इस भेदभाव को सहना उसके बस की बात नहीं थी।
वह इसका विरोध करेगी और डटकर करेगी। ठीक है, अब मैं आपको प्रश्न पूछता हूँ, यहाँ तक ही रखते हैं हम और उससे आगे बढ़ेंगे। चलो, आपके लिए प्रश्न है, कहीं पर आपको ऐसा लगता है कि ये अन्याय हो रहा है, सुनाई दे रही है मेरी बात? ओके, सभी ध्यान से सुनिए, ये आपके लिए ग्रुप कार्य है। सुनो, अगर आपको लग रहा है कि कहीं पर अन्याय हो रहा है तो आप उसका सामना किस तरह से करेंगे, यहाँ वो बात आपको खुद तय करनी है। फिर हम देखेंगे कि ये लड़की कैसे उसका सामना करती है, उसका विरोध करती है, और आप किस तरह से विरोध करते हैं। तो हो जाएगा, एक प्रश्न हो जाएगा आपके लिए। क्या आज का एक प्रश्न ये हुआ, अगर आपको लगता है कि कहीं पर स्त्री पुरुष जातिगत की ये सारे भेदभाव होते हैं तो उसका विरोध आप किस तरह से करेंगे, बराबर? तो आपको जिस तरह से आप विरोध करना चाहते हैं वो अपनी नोट में नोट करेंगे। ठीक है, ओके, बस आज यहाँ तक रखते हैं, आज यहाँ तक रखते हैं। और इनमें से बहुत सारे प्रश्न एक एक वाक्य के बनने वाले हैं, तो आप अपने अनुसार बना सकते हैं। अगर आपने एक एक वाक्य के प्रश्न बना लिए तो आखिर में अगर वो स्वाध्याय कार्य में रिपीट होते हैं तो करने नहीं है, तो हो जाएगा। ओके, तो चलो, किसी को कोई कुछ प्रश्न है इसमें से? हमारे पास 27 स्टूडेंट है, धीरे धीरे करके और बढ़ रहे हैं, अच्छी बात है। चलो, 27 स्टूडेंट है, इनको कोई प्रश्न है तो 5 प्रश्न आप इनमें से आराम से आप लिख सकते हैं एक एक वाक्य के। चलो, मैं बोल दूं, आप वो 5 प्रश्न लिखना। ठीक है, सुनाई दे रहा है ना सबको? तो चलो, ठीक है, पहला प्रश्न था कि सुधा मूर्ति ने अपनी पढ़ाई किस क्षेत्र में की थी? एक, चलो वो बाद में लिखना, आप सिर्फ याद रख लो। दूसरा प्रश्न, सुधा मूर्ति ने नोटिस बोर्ड पर कौन सी कंपनी का विज्ञापन देखा? दो, तीसरा, टेल्को कंपनी के इस विज्ञापन में छोटे अक्षरों में क्या लिखा हुआ था? तीन, चौथा प्रश्न, छात्रवृत्ति अर्थात क्या? और पांचवा प्रश्न, सहपाठी अर्थात क्या? ठीक है, आपने सुन लिए होंगे, उसके अलावा भी आप बहुत कुछ बना सकते हैं, लेकिन यहाँ पर ये 5 प्रश्न रखते हैं। और हमने 2 ऐसे शब्द पढ़े थे, जो आपको समझ में ना आए हो तो आप लिख लेना अपने अनुसार और मुझे पूछ सकते हैं आप। ठीक है, चलिए, तो दूसरे बार हम यहाँ से कंटिन्यूअस आगे बढ़ेंगे। कुछ प्रश्न हो तो कहिए। कुछ प्रश्न हो तो कहिए। नहीं? ठीक है, तो चलो मित्रों, ठीक है, चलिए, हाँ तो मिलते हैं, है ना? हाँ, वंदे मातरम, जय हिंद। जय हिंद, बाय बाय, जय हिंद, जय हिंद।